तो दोस्तों अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का, जो 2017 में पूछा गया था। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ए फर्म हैज रिवेन्यू फंक्शन गिवन बाय आर इज इक्वल टू 8x। एक फर्म का रिवेन्यू दिया गया है जो कि आर इज इक्वल टू 8x है, वेयर आर इज ग्रोस रिवेन्यू, आर ग्रोस रिवेन्यू है और एक्स क्वांटिटी है, और एंड द कॉस्ट फंक्शन, और हमें कॉस्ट उसकी दी गई है इतनी। तो हमें बताना है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ फंक्शन। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, एंड द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो सबसे पहले हम रिवेन्यू को लिखते हैं। रिवेन्यू हमारा क्या दे रखा है, 8x, और हमारा कॉस्ट कितनी दे रखी है, ये 1,50,000, ये हमारी कॉस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले हम इनको नोट डाउन करेंगे। हमें पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, यहाँ पे 8x, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। रिवेन्यू हमारा क्या है, 8x माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये हमारा फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा, माइनस 1,50,000 माइनस, यहाँ पे भी यहाँ प्लस है तो ये प्लस माइनस 60x अपॉन 900/2, ठीक है। तो हमारा क्या निकला, 8x माइनस 1,50,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60x स्क्वायर, और 900 का स्क्वायर क्या होगा, 8,10,000। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, dp अपॉन dx इज इक्वल टू, तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डेरिवेटिव करना सिखाया था, फिर भी चलो मैं एक बार फिर सिखा देता हूँ। यहाँ पे 8 है, मैंने कहा था जो साथ में वेरिएबल है तो हम उसको मान लेंगे, और जो खाली वैल्यू है हम उसको 0 एज्यूम करेंगे, और ये 60, ये पावर 2 है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और अब बाकी 1 पावर बचेगी, अपॉन में 8,10,000। तो हमारा डेरिवेटिव करके क्या निकला, 8 माइनस 60/2 120 अपॉन 8,10,000, ठीक है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे x आएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, डेरिवेटिव निकल गया। तो डेरिवेटिव निकलने के बाद अब हम इसको जीरो से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें x, तो दोस्तों ये पावर में था तो हमने इसको आगे 2 को आगे लाया तो बचा हमारे पास 1 की पावर x, तो इसलिए 2x हुआ। तो हमारा टोटल क्या हुआ, 120x अपॉन 8,10,000। तो अब हम इसको 0 के सामने रखेंगे ताकि हम इसको x को x फाइंड कर सके। तो 8 माइनस 120x अपॉन 8,10,000, ये 8 यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस 120x अपॉन 8,10,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 8,10,000 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू क्या आया, 64,000। तो हमारा क्या आया, 64,80,000। 64,80,000। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, अपॉन 120 इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम इसको 64,80,000 को 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 54,000। तो इससे हमारी निकल गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकलने के बाद हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो उसके लिए d2p अपॉन dx²। डबल डेरिवेटिव करते हैं, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था ना, ये अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव करेंगे। मतलब सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव लगाएंगे। जैसे हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू थी 8 माइनस 120x अपॉन 8,10,000।
तो डेरिवेटिव आपको बताइए, खाली वैल्यू है तो 0 माइनस 120 एक्स है खाली तो 1 अपॉन 8,10,000। तो ये हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा 120 अपॉन 8,10,000। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अब ये क्या निकल गया सेकंड डेरिवेटिव। हाँ यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 120, तो ये हमारा निकल गया सेकंड डेरिवेटिव। तो ये हमारा आया सेकंड डेरिवेटिव। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव था ना वो नेगेटिव में आया था। अगर नेगेटिव में आता है तो हमारा समझ लो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है। तो अब हमसे लास्ट में पूछा है कैलकुलेट द प्रॉफिट। कैलकुलेट द प्रॉफिट, अब हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो हमारी एक्स की वैल्यू आई थी ना, जो पीछे गिवन थी, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी, एक्स की वैल्यू 54,000। तो हम उस 54,000 को हम जो हमने प्रॉफिट वाली वैल्यू निकाली थी ना, ये हम इसमें एज्यूम करेंगे। तो हमारी प्रॉफिट वाली वैल्यू थी 8x माइनस 1,50,000 माइनस 60x स्क्वायर अपॉन 8,10,000। तो अब हम जहां पे भी हमें x दिखेगा वहां पे हम x की वैल्यू रख देंगे। जैसे 8x 54,000 हमारी x की वैल्यू थी माइनस 1,50,000 माइनस 60। अब यहाँ पे 2 बार x है तो हम 5,54,000 को हम 2 बार लिखेंगे। 54,000 मल्टीप्लाई 54,000 अपॉन 8,10,000। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 54,000 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू क्या है 4,32,000 माइनस 1,50,000। अब 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 54,000 इज इक्वल टू इतना, और एक और 54,000 था उसको भी कैलकुलेट करेंगे। अब ये वैल्यू आई तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 8,10,000 से। तो ये हमारा क्या आया माइनस का 2,16,000। 2,16,000। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। 4,32,000 माइनस 1,50,000। 32,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो हमारा है 2,82,000 माइनस 2,16,000। इसमें से 2,82,000 माइनस 2,16,000 तो हमारा क्या आया 66,000। तो ये हमारा प्रॉफिट निकला था जो हमसे पूछा गया था। थैंक यू।